सकते हो आज का चार्ट। ओके, बीटीसी का चार्ट है आज का। तो आज आई थिंक मैंने ट्रेड शेयर नहीं किया था, नहीं नहीं किया था, बीटीसी का किया था। आई थिंक यहाँ से सेल का एक सिग्नल दिया था मैंने। बराबर। आज के ट्रेड देखो, आज के ट्रेड में आपको बता दो कौन कौन से ट्रेड है। आज की ये वाला ट्रेड था, इस लो से इस हाइट तक मार्केट को आना चाहिए। ये इसका 25% का गैप है, जो कि गैप इस ऊपर वाले 25% से लगाए तो मार्केट को यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए था, जो कि यहाँ से रिवर्सल हुआ भी है। मुझे क्या लगा था, ये ग्रीन ग्रीन कैंडल का जो लास्ट पॉइंट है ना, वो टैप करके मार्केट ऊपर जाने वाला है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक एंट्री लगाई थी, इसके नीचे एसएल लगाया था और ये टीपी लगाया था। यही मैं टीपी तो यही लगाने वाला था, पर नियर बाय एक की लेवल है इसलिए ये मैं लगाने वाला था। ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, डायरेक्शन तो हमारी फिक्स थी, पर मार्केट ने नीचे आया, इसका एसएल लेके फिर ऊपर चला गया। मतलब डायरेक्शन तो फिक्स थी, पर एंट्री थोड़ी हमारी इधर गड़बड़ हो चुकी थी। बाकी ये इसका जो हम डबल डबल प्रेस अगर हम इसके ऊपर लगाए तो ये यहाँ कहीं तो आती है। ये वाला डबल स्ट्रक्चर लगाए तो ये यहाँ कहीं तो आती है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अगर सेलिंग की हम माने तो यहाँ पर मैंने एंट्री जो है वो डायरेक्ट एंट्री की थी, कोई सेटअप के हिसाब से नहीं की थी। तो मार्केट को नीचे साइड पे तो आना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए था। ये पेंडिंग था इसलिए मैंने सीधा यहाँ पे एंट्री कर दी थी, इसी वाले पॉइंट पे एंट्री की थी। ये कोई 25% वाली या फिर 12.5% वाली लेवल है नहीं। ओके, ये नज़दीक था इसलिए मैंने यहाँ पे एक एंट्री ले ली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कैसे लगाया था, तो थोड़ा सा इसमें ना एक एंट्री यहाँ पे ले ली, यहाँ तक मैंने प्रॉफिट निकाला था और एग्जिट हुआ। बाद में अगर ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो इस वाले स्ट्रक्चर से अगर हम मैपिंग देखें, जो कि बनता है ये वाला स्ट्रक्चर, इस फ्लो से मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। मार्केट ने क्या किया, ये हम साइड में निकाल देते। ठीक है। इस यहाँ पे यहाँ से मार्केट को, एक मिनट, ये वाला लाइन, लाइव लाइव ट्रेड में एक ऐसे मार्क कर दो। ठीक है। तो देखो, ये वाला जो है यहाँ से मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, आया नहीं, नीचे गया। मैं यहाँ से फिर ऊपर आने के चांसेस इसलिए देख रहा था, क्योंकि अगर हम इस ऊपर वाले गैप को, अगर इसका 25% अगर हम निकालें, तो देखो मार्केट को अगर रिवर्सल होना होता तो एक यहाँ से रिवर्सल हो जाता। ठीक है। यहाँ पे रिवर्सल नहीं हुआ, इसको 75% को ब्रेक किया। प्लस मार्केट ने, अगर हम ये वाला गैप देखें, कौन सा वाला, ये की लेवल टू ऊपर वाली की लेवल है क्या, ये की लेवल टू ऊपर वाली की लेवल अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट दिखा रहा था। तो ये दो पॉइंट थे इसलिए मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा। पर यहाँ पे अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, कौन सा वाला, जो कि हमारा एंट्री मॉडल का आता है, 50% प्लस, नहीं सॉरी, 25% प्लस 12%। मतलब कौन कौन सा देखा था मैं आपको, ये देखो ये वाला, ये हो गई हमारी 25%। ओके। अब हम इसमें ऐड करेंगे 12.5%, जो कि है यहाँ पे इतनी। समझ में आ रही है? ये 25% और ये 12.5%। अगर हम इसको मिक्सअप करेंगे, ये देखो, अगर हम यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे इस लेवल को और इस लेवल से, तो ये यहाँ तक आएगी। आई? तो अभी इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे, इस लो से देखते हैं, इस लो की बॉडी से। ओके, जो कि आती है यहाँ, यहाँ तक आनी चाहिए। देखो यहाँ कहीं तो मैं बाइंग का प्लान कर रहा था, पर कैंडल ने ब्रेक किया। पर 15 मिनट में अगर हम जाए, आई थिंक नहीं किया था। देखो यहाँ पे, देखो 15 मिनट में अगर जब मैं चार्ट देख रहा था, तो इस हाई से अगर हम लेते तो यहाँ पे ब्रेक नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं एक बाइंग साइड का प्लान कर रहा था, जो कि मूवमेंट चले जाने के बाद मैंने नहीं किया था। एक ही टाइम फ्रेम नहीं यूज़ करना पड़ता हमें, मल्टीपल टाइम फ्रेम का भी हमें सिनेरियो देखना पड़ता है। अगर हम बाइंग साइड का देख रहे हैं, तो बाइंग साइड का अगर नीचे की साइड पे ब्रेक है, तो वो 5 मिनट में भी ब्रेक होगा, 15 मिनट में भी ब्रेक होगा। तो इस पॉइंट पे अगर हम, ठीक है, इसका 25% मार्केट को ऊपर आना चाहिए। ये देखो, अगर हम जूम आउट कर दो सबसे पहले, ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। देखो यहाँ से मार्केट को यहाँ तक तो आना चाहिए मिनिमम। ओके। तो अगर हम इसका 25% अगर ऊपर बढ़ाए, जो कि आना चाहिए यहाँ तक मार्केट को, मैंने यहाँ से एक एरो शेयर किया था, ऐसा ऐसा करके एक एरो डाला था कि मार्केट को यहाँ से यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, है ना। तो ये जो मैंने डाला था, ये आई थिंक एक यहाँ पे एक मैंने चीज़ नोटिस नहीं की थी, वो कौन सी वाली, वो भी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है।
ये सारी चीज़ें डिलीट कर लेगा पहले, क्योंकि ये जो है बहुत कंफ्यूजिंग हो रही है ये वाला पार्ट। ओके, अभी अगर हम इसका डबल स्ट्रक्चर लें तो ये आता है यहाँ तक, इसका 25%, ओके सॉरी 50% आ गया, ये यहाँ तक आ गया। अभी हम इसका हब हमने यहाँ पे लगा दिया, अब इसका हब हमें ऊपर लगाना है, मतलब इसका 50%। इसका 50% अगर हम ऊपर लगाए, देखो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे रिवर्सल हुई है, ये मार्केट यहाँ पे टच हुई, यहाँ से रिवर्सल हुई। तो यहाँ से ना हो क्या, हमें यहाँ से रिवर्सल के लिए प्लान करना चाहिए था। पर मैंने एक चीज़ कौन सी नोटिस नहीं की, जो नोटिस नहीं की थी, जो कि मैंने आपको अभी बताई थी, वो थी ये वाली, कि मार्केट को 25% को ब्रेक करना चाहिए था, अगर यहाँ से मार्केट को डाउन आना चाहिए था। तो देखो, अगर हम ये 25%, ये 50% वाली लेवल है, इसका हम डिवाइड करें, जो कि आती है 25% वाली, ये वाली लेवल है ना, ये वाली लेवल अगर हम इसके बॉडी का जो हाई से नीचे लगाए, ठीक है, तो ये आएगी यहाँ से यहाँ तक, एग्जैक्टली पिन पॉइंट टैप करके मार्केट ऊपर चला गया। इस यहाँ पे ब्रेक करता तो नीचे आ जाता। ये चीज़ें मैंने नोटिस नहीं की थी, नोटिस करता तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेता। यहाँ पे मेरे एक हिस्से नहीं गया होता, मैंने यहाँ पे एक एंट्री भी दी थी, ठीक है। छोटे मोटे बहुत ऐसी चीज़ें भी होती है जो मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है, ऐसे नहीं कि मैं भी एकदम परफेक्टली करता हूँ, हाँ छोटी बहुत मिस्टेक मेरे से भी हो जाती है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ से स्ट्रक्चर कंप्लीट है, अगर हम इसके ऊपर से ले, देखो इसके ऊपर से, तो मार्केट को आना चाहिए, देखो मार्केट ने आई थिंक एंट्री नहीं दी थी, एंट्री मार्केट ने, ओके मार्केट ने देखो इस पॉइंट पे एंट्री नहीं दी थी शायद, स्ट्रक्चर कंप्लीट था ये मार्केट, अभी तो एंट्री दे नहीं रहा है किसी भी स्ट्रक्चर पे, इसलिए मैं डायरेक्ट एंट्री करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंट्री की थी डायरेक्ट वाली, ये कुछ ऐसा था। अच्छा ओके, है ना, तो ये वाली, ये सेल यहाँ नहीं था, यहाँ था सेल। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमारी भी मिस्टेक हो जाती है वैसे। तो यहाँ पे मैं एंट्री कहाँ पे करता, एक तो अगर मार्केट को नीचे आके यहाँ पे कहीं तो सस्टेन कर रहा होता इस वाले पॉइंट पे, या फिर 25% वाली लेवल जो है यहाँ पे ब्रेक हो जाती, इस वाले पॉइंट पे ब्रेक हो जाती, तो यहाँ पे एक एंट्री कर लेता। नहीं तो ये 25% वाली लेवल अगर मैं इसके लो से भी लगाऊँ तो नहीं आ रहा मार्केट, लो से इस लो से आ रहा है, तो देखो मैं ये एंट्री जो है इस पॉइंट पे कर लेता फिर, जो कि मेरी अभी फिलहाल देखी मैंने, ये एंट्री यहाँ पे भी मेरी मिस हुई है, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्यूब मैंने एंट्री यहाँ पे लेता, ये इसका बॉडी का लो है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ पे एक मार्केट जो सपोर्ट दिखा रहा था, यहाँ पे भी एक मैं कर लेता ये वाली एंट्री। मैं अभी ट्रैवलिंग में हूँ ना, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा ट्रेड में शेयर नहीं कर पाता हूँ, जो ट्रेड में शेयर कर रहा हूँ वो ट्रेड का ऐसे जा रहा है ना, मतलब अच्छी तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाता हूँ। अभी जस्ट मेरा ट्रैवल ख़त्म हुआ है और मैं मेरे सेटअप पे आ चुका हूँ। मैं मेरे लैपटॉप से कर रहा था, लैपटॉप से इतना ईजी नहीं होता ट्रैवलिंग में सेटअप ढूंढने के लिए, है ना। ये कोई आईसीटी का या फिर एसएमसी का बेस है नहीं कि इजीली हम फाइंड कर पाए, क्योंकि ये बहुत कैलकुलेटेड है, तो बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, कैंडल की क्लोजिंग, कैंडल की वीक, सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं इतने परफेक्टली ट्रेड शेयर नहीं कर पा रहा था। ओके, देखो मार्केट को यहाँ से लेके यहाँ तक तो आना चाहिए अभी फ़िलहाल, तो फिलहाल के स्ट्रक्चर के हिसाब से। ओके, अभी देखेंगे अगर मार्केट ने इस यहाँ पे अगर कहीं तो ग्रीन रेड का लो बनाता है, ठीक है, अगर ये ट्रेड ऊपर उल्टा चला जाए, है ना, तो यहाँ पर मैं कैसे करूँगा, अभी मार्केट नीचे आएगा, ग्रीन रेड का अगर लो बनाएगा, उस लो से 262.32 का गैप मैं इसके नीचे लगाऊंगा। सपोज यहाँ पे लो आता है, यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ से मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, इसको भी अगर ब्रेक कर जाता है तो यहाँ पे मैं एग्जिट हो जाऊँगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाऊँगा, ठीक है। इसी वाली बात भी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अगर मैंने ट्रेड कोई शेयर किया है लाइव में, सॉरी मेरे यूट्यूब वीडियो पे, बाद में जाके कमेंट करने कि आपने जो ट्रेड शेयर किया था उसका एसेल चला गया। अरे एसेल चला गया पर वो कैलकुलेटेड था ना, कैलकुलेटेड था, वो मैं कवर कर लेता, नहीं तो मैं मेरे राइट टाइम पे एग्जिट हो जाता। ओके, है ना, वो
वो भी बातें होती है। अगर ये वाला गैप अगर यहाँ पे देखो कि कैसे एक बार किया है, देखो इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे मैंने एक मिनट थोड़ा सा है, यहाँ पे मैंने एंट्री की, यहाँ से मैंने एंट्री की थी, नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर चला गया, ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। पर इस पॉइंट पे क्या हुआ, मार्केट ने ये वाली लेवल ब्रेक की थी, इस वाली, ये वाली लेवल ने ब्रेक की। ओके, तो मार्केट इसके नीचे सस्टेन ही था, तो मैं होल्ड करता है पूरा ट्रेड, है ना। ये वाली चीज़ भी देखो ना, अगर मार्केट ने ये वाली लाइन क्रॉस कर दी होती तो यहाँ पे मैं एग्जिट हो जाता, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाता, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाता। सिंपल सी बात है ना। तो यही वाली चीज़ें हमें ना ध्यान देने वाली होती है कि मेरे एसएल तो बहुत कम जाते हैं वैसे। मेरे एसएल पता है कैसे जाते हैं, एसएल गए तो मेरे ऐसे जाते हैं, इस कैंडल पे एंट्री ली, नेक्स्ट 2-3 कैंडल पे एसएल चला गया। हाँ, ये एसएल मेरे प्रॉपर एसएल चल जाते हैं पूरे। ओके, बाकी इस पॉइंट पे अगर मार्केट नीचे आके ऊपर जा रहा है, ऐसे एसएल खा रहा है, तो वो वाले में से मेरे एसएल में लेता नहीं हूँ। वो एसएल में एक तो कॉस्ट टू कॉस्ट में कट कट हो जाता हूँ, या फिर ज़्यादातर समय में तो वो प्रॉफिट में ही एग्जिट हो जाता हूँ। ठीक है, ये तो ऐसी कोई बात है नहीं। हम्म? जिसको सीखना है वो अच्छी अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे हैं, आपने ऐसे ही करना है वैसे ही करना है। ओके, चलो ठीक है। अभी एक डाउन साइड का व्यू तो मैंने प्लान किया है, अगर मार्केट ने फिर से 25% पे अगर एंट्री दे देता है यहाँ कहीं, तो वापस से प्लान कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी एंट्री प्लान नहीं की थी। ठीक है, ये जस्ट यूट्यूब वीडियो शूट कर रहा था, जो कि ऑलरेडी 11-12 मिनट का हो चुका है ना। बस हुआ इतना वीडियो आज के लिए। चलो ठीक है, बाय। और मैंने प्रीमियम ग्रुप भी लॉन्च किया है, जैसे कि आपको पता ही होगा, वो वीडियो भी जाके देख लेना अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, बहुत सारे वैसे भी कमेंट आ चुके हैं मेरे उसके लिए, बाकी जिसको ज़रूरत है वो करेंगे। बाय।